हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीदें बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर क्लास स्टार्ट करिए। मैंने क्लास इसलिए रोक रखी थी कि मेरे पास थोड़ा सा समय कम था और थोड़ा बिजी भी था। और आज से आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए। तो इसी के साथ साथ आप लोगों को यूपी पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल की दोनों की साथ में तैयारी होगी और अच्छे से तैयारी आपको इस बार करनी है, क्योंकि देखो मौका आपके पास अब दो हैं वर्दी पाने का। एक तो आरपीएफ कांस्टेबल, एक यूपी पुलिस। ठीक है, दोनों के पेपर आसपास ही हैं, लगभग जून जुलाई, ठीक है, अगस्त तक ज्यादा से जा सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी अपनी ऐसी रखनी है जैसे पेपर अगले महीने है। तो तैयारी मजबूत करने के लिए आपको मैथ और रीजनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो आरपीएफ में मैथ की क्वेश्चन होंगे 35, अब वो भी सिर्फ अर्थमेटिक, कोई एडवांस नहीं है। और यूपी पुलिस में भी मैथ के क्वेश्चन होंगे कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन, ठीक है। और रही बात रीजनिंग की, और रीजनिंग में अगर कांस्टेबल देखा जाए, आरपीएफ कांस्टेबल, तो उसमें होंगे 35, और अगर यूपी पुलिस देखी जाए उसमें होंगे कम से 50 से 55 क्वेश्चन। तो आप लोगों को तैयारी अपनी किस पे एकदम से फोकस देना है, आप मैथ और रीजनिंग। और मैथ और रीजनिंग आपको सिखाएगा कौन? मैं। और इतनी आसान भाषा से सिखाऊंगा भाई, अगर आपने कभी भी मैथ नहीं पढ़ी, कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी, अगर इस क्लास में समझ में ना आया तो नाम बदल देना। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपको इस क्लास में नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता देना कि आज की क्लास आपको समझ में नहीं आई। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आप अगर क्लास पूरी देखते हैं तो पूरा हर चीज समझ में आएगा। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। आज के बाद आप कोई क्लास स्किप नहीं होगी। रीजनिंग की क्लास डेली आएगी, मैथ की क्लास डेली आएगी, क्योंकि आप सपना है सिर्फ वर्दी का और मौका है हमारे पास दो, एक आरपीएफ कांस्टेबल, एक है यूपी पुलिस। अगर ये हाथ से मौका निकल गया तो समझो आप कुछ नहीं मिलने वाला। तो मौका हाथ से नहीं निकलने देना है। और क्लास इतनी बेहतरीन होने वाली है, अगर क्लास में ही ना समझ में तो आज के बाद क्लास देखना छोड़ देना, कोई कभी क्लास मत लेना, ठीक है। तो टॉपिक वही पढ़ाऊंगा जो आपको समझ में आएगा और जो आरपीएफ कांस्टेबल और यूपी पुलिस में पूछा जाएगा, वही टॉपिक आपको पढ़ना है और मजबूत करना है। सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस खत्म, इस बात की गारंटी। अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी। देखो आप क्लासें आप स्किप मत करना। मैं भी अपने पूरे तन मन धन से आप लोगों के समक्ष आया हूं और हर चीज आपको सिखा के ही जाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करता हूं। क्लास का नाम है आज टाइम एंड वर्क। समय और कार्य के क्वेश्चन किस टाइप के, कौन कौन से टॉपिक से बन सकते हैं, कौन कौन टाइप से क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क के मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। अब आप इसमें एक चीज, समय और कार्य, अगर हमारे पास कोई कार्य होगा तो हमें समय लगेगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो हमें कुछ समय लगेगा। मैं एक कार्य नहीं कर रहा हूं ना, आपको लोगों को पढ़ा रहा हूं या फिर कुछ भी बता रहा हूं, तो एक मैं कार्य कर रहा हूं, तो कार्य करने के लिए एक समय लगेगा, ठीक है। और इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे आप किसी खेत में काम करने गए, आप कहीं भी काम करने गए, ठीक है। आपने किसी कार्य को 3 दिन में किया, ए ने किसी कार्य को 3 दिन में किया और बी ने किसी कार्य को 5 दिन में किया, ठीक है। ठीक, देखो एक गया एक खेत में, वो उस कार्य को 3 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। मान लो पास हमें एक मकान बनाना है, ए मकान बना देगा 3 दिन में और बी मकान बनाएगा 5 दिन में। तो हमें लगता है कि ए थोड़ा फास्ट काम करता होगा तभी 3 दिन में तो कर देगा, और बी उस काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। मान लो हमने दोनों लगा दिया। देखो ए एक काम कर सकता है 3 दिन में, मेरा घर है, वो अगर मैं सिर्फ महेश को लगाता वो 3 दिन में बना देता और रमेश को लगाता तो वो 5 दिन में बना देता। मैंने सोचा ऐसा करें, दोनों को लगा देते हैं तो शायद काम जल्दी हो जाए। तो जल्दी तो हो ही जाएगा जब ए अकेला 3 दिन में कर सकता है, तो और बी भी उसके साथ में आ जाएगा। बी भले ही 5 दिन में करता है लेकिन जब उसके साथ आ जाएगा कुछ तो समय कम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप यही है, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो कुछ नहीं, जो भी ये संख्याएं होती है इनका हमें लेना होता है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल अब आपको देखना है, ठीक है। अब लीस्ट मतलब सबसे बड़ा, इसमें इसका एलसीएम कैसे ले सकते हैं, एलसीएम कैसे लगते हैं, 3 और 5 का एलसीएम लेना है। तो ऐसे कर लो, 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ पे आगे 5, 5 एकम 5, तो ये कितना हो गया टोटल, 15। एलसीएम हमारे पास कितना निकल गया, 15। तो एलसीएम हमारा मतलब 15। टोटल काम हमारे पास 15 है, मान लो, ठीक है। उसके बाद एक काम टोटल 15 हो गया, ठीक। अब हमें टोटल काम निकालना था, काम है कितना, ठीक है। मकान में ईंटें कितनी लगनी है,
ए उसी ईंट को 3 दिन में लगा सकता है, बी उसी को 5 दिन में, लेकिन टोटल ईंटें कितनी है? टोटल ईंटें हमारे पास निकल आएंगी 15, ठीक है। अब ये 15 दिन में अगर 3 दिन में काम करता है तो कितनी ईंटें लगाता होगा पर डे? 5 ईंटें। अगर ये कितनी लगाता है? 3। भाई ये कम लगाता है तभी समय ज्यादा लेता है। ये टोटल 15 ईंटें लगानी है, ये 3 दिन में 5 मतलब पर डे 5 लगाता है तो 3 दिन में 15 लगा देगा। ये पर डे 3 लगाता है तो भी 5 दिन लगा रहा है, ठीक ठीक। अब ये चीज समझ में आ गई, ठीक। अब ये हमारे पास कितना है? 3 पचे 15 और 5 तियो 15, ठीक है, निकल के आ गया। तो हम इनको कहां पे लिखते हैं? 3 पचे 15, 5 तियो 15, ठीक है, ये जो कम निकल के आया। अब दोनों मिलकर देखो, अब ईंटें दोनों कितनी लगा रहे हैं? ये एक दिन में 5 लगा रहा है, ये 3 लगा रहा है, तो 15 ईंटें लगानी है। दोनों मिलकर अगर लगाएंगे तो 8 ईंटें पर डे लगाएंगे, तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा? 8 एकम 8, ठीक है, बच्चे कितने? 8 7 15, 7 सही 1 सही 7/8, मतलब एक दिन 7/8 इतना समय लग जाएगा इन लोगों को अगर दोनों साथ में करेंगे। नई चीजें समझ में आई? फिर से समझ में आएगा। देखो ए किसी कार्य को, मान लो ए किसी कार्य को 3 दिन में करता है, ये हमारे पास दिन है, ठीक। एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना आ गया? 15। ये हमारे पास मान लो ईंट है, 15 ईंट लगाता है, तो ये 3 दिन 15 ईंटें टोटल लगानी पड़ती हैं, ठीक है। ये अगर 3 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितनी ईंटें लगाता होगा? तो 5 ईंटें लगाएगा ना इसके, भाई 5 इसमें अगर वो कर देंगे तो कितनी ईंटें लगाएगा? 5 ईंटें लगाएगा तभी तो 15 ईंटें 3 दिन में लगा देगा, ठीक है। और ये भी 5 दिन काम करता है तो कितनी ईंटें लगाता होगा? 5 तियो 15, इससे भाग करा दो तो 3। एक दिन में 3 ईंटें लगाता होगा तभी 5 दिन लगाता है। टोटल ईंटें हमें 15 लगानी है, ठीक। तो कितनी? ये 5 लगाता है, ये 3 लगाता है। अगर टोटल 15 ईंटें लगानी है, हम सोचते हैं इन दोनों को एक साथ लगा दें, तो ये 5 ईंटें लगाएगा, ये 3 ईंटें लगाएगा, तो ईंटें कितनी लगाएगा? 8, ठीक है। तो ये समय कितना लगा देगा? तो 8 एकम 8 बचे 7/8, तो एक दिन 7/8 टाइम लग जाएगा, ठीक है। कितना समय लग जाएगा? इतना समय लग जाएगा। समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ में आया? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो, जैसे मैं डालता हूं यहां से, समझ में आ रहा होगा वैसे, मुझे तो लग रहा है, उम्मीद है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में? तो कुछ नहीं, 10 का और 15 का तुरंत एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, ठीक है। 2 एकम 2 आएगा 3, 3 एकम 3, ठीक। तो कितना? 5 दूनी 10, 3 और 30, एलसीएम आ गया 30, ठीक, 30, ठीक है। और 30 का भाग 10 में, मतलब 30 का भाग 10 में दो तो कितना आ गया? 3, और 15 के बाद 30 में तो कितने? 2, ठीक। अब दोनों मिलकर, इसमें का दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? दोनों मिलकर, ठीक, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे? तो एक कितना, टोटल कितना करना है? 15, वो 30 करना है। टोटल करते कि ये 3 करता है, ये 2 करता है, तो टोटल कितने हो गए? 5। दोनों मिलकर कितने दिन में? 6 दिन में कर देंगे। देखो, ए लगा रहा था 10 दिन, बी लगा रहा था 15 दिन, लेकिन अब टोटल काम 30 करना था, दोनों मिलाकर इसको 6 दिन में समाप्त कर देंगे। ये आ गया आपके पास आंसर। इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन लगते हैं, ठीक। अब देखो, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो क्या होगा। अब क्वेश्चन यहां से ये पूछता दोनों मिलकर, अब पूछता है ए उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? मान लो देखो, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता था, और बी की उसी काम को 30 दिन में कर सकता था। तो दोनों मिलकर हमने आपको बता दिया, ठीक। तो अगर मान लो कोई काम, इसका पहले हम सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। 20 और 30 का एलसीएम निकालो, कितना आया? 20 और 30 का, 20 और 30 का, तो 5 से काटो, 5 चौकी 20, 5 छक्का 30, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 3, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 60, एलसीएम आ गया हमारे पास 60, ठीक है। टोटल 60 हमें काम करना है, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो ये कितना? ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक। तो अगर दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक। अब पूछ दिया जाए कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो क्या आ गया? ए अकेला, अगर मान लो ए अकेला, जब इसमें दिया है ए अकेला 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला 20 दिन में कर सकता है। ए अकेला कितना काम कर सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक। और इसी में ये दे दिया जाए ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। टोटल काम हमारे पास एलसीएम लिया 60। अगर क्वेश्चन ये दिया ए ने 2 दिन काम किया और घर चला गया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसकी एफिशिएंसी निकालना है। तो 60 है तो इसमें भाग करा दो 20 में, तो कितना आ गया? 20 3 60, 30 दूनी 60, ठीक। ये एक दिन में कितना करता है? 3, एक दिन में ये करता है 2,
ठीक है, तभी 20 दिन में 60 कर देता है, और ये कितना कर देता है, 60 कर देता है अगर एक दिन में 2 करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए ए ने 5 दिन काम किया और चला गया, बाकी काम बी कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा। अब एक चीज बताओ, ए ने देखो मात्र 3 दिन किया, कितने दिन किया, 3 दिन, मतलब 3 काम करता है एक दिन, उसने काम कितना 5 दिन किया। अब एक दिन में ये 3 करता है तो 5 कितना हो जाएगा, एक दिन में देखो 3 करता है, ये एक दिन की वैल्यू, हमेशा एक दिन की वैल्यू निकल के आती है, एक दिन की। ठीक है, तभी तो भाई साहब 60 काम करना है, 20 दिन करेगा तो एक दिन में 3 करेगा, तो 20 करेगा तो कितना, 20 दिन में 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। भाई एक दिन में 3 करेगा तो 20 दिन तक करेगा तो 60 कर देगा, ये एक दिन में 2 करता, 30 दिन करेगा तो 60 कर देगा। ठीक, और एक क्वेश्चन दे रहा है ए ने 5 दिन काम किया और चला गया, बाकी काम बी कितने दिनों में कर देगा। ए ने कितने दिन, भाई एक दिन में 3 करता, उसने 5 दिन काम किया तो कितना काम कर दिया, 15 काम कर दिया, टोटल काम कितना होना था 60, तो -15 कर दो इसमें, तो कितना बचा हमारे पास अब 45। ठीक, अब 45 काम करना है बी को, 45 काम करना है अब बी को। ठीक है, बी काम करता कितना है, एक दिन में 2 करता है, तो 45 काम करना है तो कितना कर देगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1/2, तो कितने, 22.5 दिन में बचा काम कितने दिन में कर देगा, 22.5 दिनों में। ठीक, बचा काम कितने दिन में कर देगा, भाई एक दिन में 2 ही तो काम करता है, तो 22.5 दिन में 45 काम बचा था, वो तो अपना कर गया भाई साहब, एक सिर्फ 5 दिन कर गया, बचा काम 45 था, बी को करना था तो 22.5 दिन में कर देगा। क्या चीजें यहाँ पे समझ में आई, अभी नहीं समझ में आई। देखो टाइप बाय टाइप मैं बढ़ता रहूंगा और आपको चीजें समझाता रहूंगा, जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक मैं हटूंगा नहीं, और जब तक आपको सीख नहीं जाना तब तक आपको भी नहीं हटना है, क्लास को लास्ट तक देखना ही देखना है, जब तक समझ में नहीं आ जाए। चलो फिर से बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है। ठीक है, अब ये चीजें आ जाएंगी, चाहे हम ऐसे कैसे भी लिखें, ऐसे लिख लें या ऐसे, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों का हमें एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम हमारे पास आ गया 30। भाई 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 5 दूनी 10, 3 30, एलसीएम आ गया 30। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारे पास कितना, 30। तो ये काम कितने दिन में कितना काम करता था एक दिन में, भाई भाग करा दो, इस पे ऐसे 10 का भाग कराते हैं और इस पे 30 पे 15 का भाग कराते हैं, ये चीजें ऐसे होती हैं। ठीक, तो ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2। ठीक, ये एक दिन में 3 करता है, ये एक दिन में 2 करता है, एक दिन में। अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ए ने 10 दिन काम किया, ए ने 10 दिन नहीं कर सकता, ए ने 5 दिन काम किया, 5 दिन काम किया और चला गया। ठीक है, बाकी काम बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा। अब देखो बी कितने दिनों में करेगा, ए ने 5 दिन काम किया, भाई ए देखो, ए एक दिन में एक दिन की वैल्यू निकल के आती। ठीक, ए एक दिन में 3 करता है, तो 5 दिन में कितना काम उसने कर दिया होगा, 3 × 5 कितना आ गया 15, तो टोटल काम था कितना 30 था, 30 में से उसने 15 तो कर ही दिया, तो बचा काम कितना 15। अब 15 जो काम बचा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 काम जो बचा है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बाकी काम बी ने कितने दिनों में करेगा, तो बाकी काम 15 ही बचा है। ठीक, ए ने 5 दिन तक किया, ए ने सिर्फ 5 दिन तक किया, उसके काम बच गया, फिर उसके बाद नंबर आया बी का, तो बी ने बाकी काम कितने दिनों में कर दिया होगा, एक दिन में 2 करता है, तो बाकी काम कितने दिनों में कर दिया होगा 7.5। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये टाइप समझ में आया होगा आपको, समझ में आया। अब देखो यहीं पे एकदम से थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, बस फंसने लगोगे आप लोग, देखो कैसे फंसने लगोगे, देखो अभी 7.5 निकल के आया, अब देखो मिटा लूं यहीं से,
देखो आप रोक के वीडियो रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर समझ में ना आए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। अब देखो थोड़ा सा चेंजिंग हुई, साथ मिलकर काम करना शुरू किया। देखो ए काम किसी को 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने कितने दिनों तक साथ काम किया। ए और बी ने काम शुरू किया और 3 दिन तक किया। ठीक, 3 दिन किया। उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है, उसके बाद एक काम छोड़ देता है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है एक काम छोड़ देता है तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा। देखो काम को पूरा होने में कितना समय लगा, ठीक। अब देखो एक काम 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। कुछ नहीं, फटाफट एलसीएम लेना है। 10 और 12 का एलसीएम कितना है जल्दी बताओ। 10 और 12 का 2 पंजे 10, 2 छंग 12, ठीक है। 2 आ गया 5, 3, फिर 5 और 3, ठीक है। तो कितना को 2 दूनी 4, पंजे 20, 3 60, कितना आ गया 60, ठीक है। तो 60 काम करना तो 10 से भाग कराओ, 10 छंगा 60 आ गया, ठीक है। और 60 से 12 कराओ, 12 पंजे 60। तो ये एक दिन का। तो बी एक दिन में कितना काम कर सकता है 5, और एक दिन में काम कितना कर सकता है 6। एक दिन में 6 करेगा तो 10 दिन में 60 कर देगा, और ये एक दिन में 5 करेगा तो 12 दिन में 60 कर देगा पूरा। ये हमारा जो निकल के आता है एलसीएम, ये टोटल काम निकल के आता है, टोटल काम। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने काम शुरू किया और 3 तक किए। देखो ए ने एक दिन में 6 कर सकता है और बी एक दिन में कितना कर सकता है 5, ठीक है। तो एक दिन का काम टोटल कितना हो गया 11। एक दिन में 11 कर सकते हैं दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 3 दिन तक किए। अब 11 काम है 3 दिन तक किए उन्होंने, तो 11 3 33, काम कितना हमारा पूरा हो गया 33। तो 60 में से अगर 33 निकाल दो तो कितना बचा हमारे पास, तो यहाँ पर से 7, यहाँ पर 3 2 5, काम बचा 27। भाई 3 दोनों मिलकर ए और बी, एक दिन में ये 6 करता है, ये 5 करता है एक दिन में, तो 3 दिन तक किया है। तो कितना हमारे पास आ गया 11, ठीक। 11 3 33, टोटल काम 33 हो गया। 60 में से 33 हो गया, बचा कितना 27, ठीक है। कितने दिन तक किया था 3 दिन तक किया था प्लस। अब देखो क्या कह रहा है, काम एक काम छोड़ देता है, काम को पूरा होने में कितना समय लगा। टोटल समय 3 दिन तो ये लग ही चुका। अब बचा कितना हमारे पास 27 काम बचा है। भाई ए ने काम छोड़ दिया, अब बचा कौन करेगा 12 वाला, बी वाला करेगा ना। ये 5 करता है एक दिन में, 27 काम कितने में होगा 55 25 2 सही 5 सही 2/5, ठीक है। ये बचा हुआ काम इतने दिन में होगा, बचा हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है काम को पूरा होने में कितना समय लगा, तो ये बचा हुआ इतने दिन में लगाएगा। पहले 3 दिन कर चुका था, तो ये कितना हो गया 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 8 सही 2/5 दिन। कितना आएगा 8 सही 2/5 दिन। कितना आया 8 सही 2/5 दिन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चीजें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आएंगी एक बार फिर से आएगा, फिर से समझ में आएगा। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं समझाता रहूंगा, बस आप टेंशन मत लेना। क्लास में समझा के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। अब क्वेश्चन कह रहा था, देखो ए ने किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया आ गया 60, ठीक है। और 60 बटे जब हम ये करते हैं 10 और 12, मान लो ए एक दिन का काम निकल के आता है। ये बार बार मैं यही चीज, एक दिन में अगर ये 6 करता है तो 10 दिनों में कितना, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में। एक काम 10 दिन में, और टोटल काम कितना है 60। अगर ये 10 दिन में एक काम एक दिन में 6 करता है, 2 दिन में 60 कर लेगा, ठीक है। ये एक दिन में 5 करता है तो 12 दिन में 60 कर लेगा, मतलब हमारा एलसीएम ठीक है, ठीक। अब क्वेश्चन कर रहा है ए और बी ने काम शुरू किया, ठीक है। ए एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 5 करता है, तो दोनों मिलकर काम मतलब 3 दिन तक काम किया। एक 6 करता है, ये 5, तो टोटल 11 कर सकते थे एक दिन में काम, तो इन्होंने 3 दिन तक किया। तो मतलब 11 और 11 मतलब 33, 11 + 11 कितने 33 काम निमट गया। तो 60 काम था, 33 निमट गया, बचा 27। 3 दिन तक इन्होंने किया था साथ में। अब बचा काम देखो क्या करा, एक काम छोड़ देता है, बचा काम ठीक छोड़ देता है। काम को पूरा होने में कितना समय, अब बचा काम बी करेगा जब एक कार छोड़ देता है। तो बी एक दिन में 5 करता है, टोटल काम 27 था, तो 27/5 तो कितना आ गया 5 सही 2/7, ठीक है। ये 5 दिन में कर सकता है बचा हुआ काम, लेकिन
क्वेश्चन कह रहा था काम को पूरा होने में कितना समय, तो 5 दिन ये लगे, 5 से 2/5 दिन ये लगे और 3 दिन ये, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5 से 2/3 था, तो ये टोटल हमारे पास कितना है 5 दिन 8 से 2/5 दिन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? तो चीजें समझ में आ रही होंगी। तो और इसके आगे जो टॉपिक बनता है, इसके टाइप जो बनते हैं, इससे और थोड़ा सा लेवल बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको समझाते भी रहेंगे किस किस लेवल से ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है टाइम एंड वर्क, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई और यूपी पुलिस। यूपी पुलिस में ज्यादातर आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिले होंगे, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क तो हमारा काम ही है भाई। जॉब करेंगे तो समय लगाएंगे और कार्य करेंगे, उसी का हमें पैसा मिलता है ना। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और आज की वीडियो में मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे टाइप, सभी टाइप बता दूंगा। अगर आपने ये वाली क्लास देखी तो नेक्स्ट वाली जरूर देखना, और जिसने भी वो वाली क्लास जो नेक्स्ट आने वाली है, अगर वो देखी, ये नहीं देखी, तो ये भी देख के जाना, तब चीजें समझ में आएंगी। सच बताना, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। सच बताना बस, अगर मोटिवेशन मिला इस क्लास में, आपको समझ में आया तो मैं आगे तक कंटिन्यू करूंगा। अगर फिर ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, क्या कोई फायदा? चीजें समझ में आनी चाहिए, मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना। अगर चीजें समझ में आई तो मुझे अच्छा लगेगा, जब समझ में नहीं तो क्या फायदा है? ठीक है, तो कमेंट में एक बार जरूर दोस्त बताना, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कर देना। इतना काम आप लोग कर दिया करो, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दिया करो मेरी क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो। अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल मत करना, ना कोई अच्छा सा कमेंट करना। अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना, लाइक जरूर करना। ठीक है, तो आज के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही काफी। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और धांसू ट्रिक के साथ अब की बार लाऊंगा, ताकि आप लोगों को चीजें अच्छी लगे। ये तो मैंने बेसिक से समझाने की आप लोगों को कोशिश की, अगली बार आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।